बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं से लाहौर जलसे पर मुशावरत करेंगे। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च समेत हुकूमती हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं से लाहौर जलसे में मुशावरत करेंगे। इजलास में पीडीएम के लॉन्ग मार्च समेत हुकूमती हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं। इजलास में 8 दिसंबर को पीडीएम सरबराही इजलास के फैसलों की तौसीक दी जाएगी। इजलास में हुकूमत को घर भिजवाने की हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मरियम औरंगजेब का कहना है कि इजलास में 8 दिसंबर को पीडीएम सरबराही इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इजलास में हुकूमत को घर भिजवाने की हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून का पीडीएम का आज इजलास होने जा रहा है और जिसमें 8 दिसंबर को पीडीएम के सरबराही इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में हुकूमत को घर भिजवाने की हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि आज पीडीएम का इजलास होने जा रहा है। कल पीडीएम की जानिब से जलसा किया गया, उससे पहले 8 दिसंबर को इजलास किया गया था जिसमें जो फैसले किए गए थे उसकी तौसीक की जाएगी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इजलास में 8 दिसंबर को पीडीएम सरबराही इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में हुकूमत को घर भिजवाने की हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं मरियम औरंगजेब का कहना है कि इजलास में 8 दिसंबर को पीडीएम सरबराही इजलास के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। शुएब हाशमी, आज पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, कौन सा एजेंडा जेरे गौर है? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने तलब किया है। तहम आपको बताता चलूं कि ये इजलास आज दोपहर 2 बजे मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा पे होगा। तहम आज के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और आफ्ताब शेरपाओ, महमूद खान अचकती, सरदार अख्तर मेंगल के अलावा दीगर रहनुमा जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। दीगर रहनुमाओं में शाह अवैस नूरानी, प्रोफेसर साजिद मीर, डॉक्टर अब्दुल मालिक जो हैं वो आज के इजलास में शिरकत करेंगे। तमाम इजलास का वक्त जो है वो दोपहर 2 बजे बताया गया है, जबकि बिलावल हाउस की जानिब से भी कंफर्मेशन की जा चुकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक वफ्द के हमरा आज के इजलास में शिरकत करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सैयद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, नैयर बुखारी और कमरुज़्ज़मान कायरा बिलावल के साथ जो है वो जाती उमरा जाएंगे। आज के इजलास में मुशावरत की जाएगी कि इस्तीफों के हवाले से और खास तौर पर जो कल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि लॉन्ग मार्च जो है अब वो दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं अपनी एहतजाजी तहरीक का और लॉन्ग मार्च करेंगे, चाहे वो जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में होगा, तो इस हवाले से भी अहम मुशावरत की जाएगी। इस तमाम तर आज के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं लाहौर जलसा कामयाब रहा, तारीख का बड़ा जलसा था। मेरे हलके से 5000 लोग आए थे लेकिन हुकूमत को जलसे में अवाम नजर नहीं आए। आपको बताएं कि शाहिद हकान अब्बासी का कहना था कि लाहौर का जलसा कामयाब रहा, तारीख का बड़ा जलसा था। मेरे हलके से 5000 लोग आए थे लेकिन हुकूमत को जलसे में अवाम नजर नहीं आए। नजर नहीं आया। बहरहाल लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। आपकी जल्दी बता रही है, आप खुश नहीं है कल के जलसे? जी आपकी जल्दी बता रही है, आप खुश नहीं है कल के जलसे? जल्दी कहाँ, मैं अंदर मीटिंग हो रही है। अच्छा, अभी शुरू ही नहीं हुई? जल्दी मेरे भाई कल के फोटो भी देख लें, कल की अटेंडेंस भी देख लें और कल का जोश भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर यार मेरे हल्के से 5000 से ज्यादा आदमी आए। कितने लोग होंगे आपके ख्याल से? मेरे ख्याल है
1 लाख आदमी हो गए। सर ये बताएं क्योंकि मैं जब आया हूँ, मैं आखिर में पहुंचा हूँ तो उस वक्त अभी लोग अंदर आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जरा मीटिंग। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं लोगों ने पीडीएम जलसे में शिरकत करके एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आर या पार के बाद जलसे से मुतल्लिक की और जलसा कामयाब हुआ। नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लोगों ने पीडीएम जलसे में शिरकत करके एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आर या पार की बात जलसे से मुताल्लिक की और जलसा कामयाब रहा। नालायक और नाहिल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे जाती उमरा में होगा। इजलास में लाड़काना जलसे पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे जाती उमरा में होगा। इजलास में लाड़काना जलसे पर मुशावरत होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। यहाँ आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कहते हैं इस्लामाबाद मार्च में इस्तीफे साथ लेकर जाएंगे। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जख्म गहरे होते जा रहे हैं, गुस्से और नाराजगी का अनसर बढ़ता जा रहा है। हमें एक कौम की तरह रहना होगा। इसी अवाम से पार्लियामेंट, अदलिया और फौज बनती है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अनारकी देख रहा हूं। हमें अनारकी से पहले हालात को संभाल लेना चाहिए। कहीं ऐसे हालात न पैदा हो जाएं कि आवाम और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज पाकिस्तानी सियासत की उस नजाकत की तरफ आपको मुतवज्जह करना चाहता हूं जिसका एहसास एक शहरी की हैसियत से पहले मुझे है, फिर पाकिस्तान के मुआशरे में मैं उस एहसास को फरोग पाते देख रहा हूं। गोजरावाला के जलसे से लेकर मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अवाम की बेपनाह शिरकत के साथ होने वाले इज्तिमाआत और आज यहां लाहौर में ये फकीदुल मिसाल इज्तिमा, उससे मुझे कुछ एहसासात हो रहे हैं। नाजायज और गैर आईनी किरदार अदा किया था, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। शर्म करो, हया करो, हुकूमत छोड़ दो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। मरियम नवाज कहती हैं जाली तब्दीली मीनारे पाकिस्तान से शुरू हुई और यही हमेशा के लिए दफन कर दी। मरियम नवाज ने लाहौर जलसे को कामयाब करार दे दिया। कहा लाहौरियों ने मीनारे पाकिस्तान के साए में नई तारीख रकम कर दी। हजारों लोग पंडाल में नहीं आ सके। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। मैंने आप लोगों से आज रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए।
तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूर जलसों में आए, लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में मीडिया की आजादी क्वारंटीन हो गई है, पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है, पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। बताओ, कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं, डायलॉग का वक्त गुजर चुका, अब लॉन्ग मार्च होगा, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, इस्तीफा छीन कर रहेंगे, राब्ता करना बंद करो। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीनार पाकिस्तान में धुआंधार खिताब। कहा कठपुतली घर जाने वाला है, नाजायज और नाहिल हुक्मरानों के दामन में झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अवाम की फतह का सूरज तुलू होने वाला है, हम अवाम को हक हुक्मरानी वापस दिलाना चाहते हैं। ये जंग इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि गरीब अवाम के लिए है। आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो, हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक़्तिदार को भुगत रहे हो। धमकी गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनका वो तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे,
वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तहत बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसा राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसा राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम ने बहुत सारी रकम, वक्त, कोशिश जाया करके संगदिली का मुजाहरा किया, लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गईं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ये सब लूटी हुई दौलत को बचाने और एनआरओ के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे एक बार अयादा करता हूं कि मैं कभी इनको एनआरओ नहीं दूंगा। मुस्तकबिल में पीडीएम के ब्लैकमेल करने और मंसूबे भी हो सकते हैं। लुटेरे, आपको बताएं, उनका कहना था कि लुटेरे कोई भी हथकंडा इख्तियार करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। अगर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो अचकजई जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी मुयस्सर होता। ये अलहदा बात है कि ढटाई की वजह से ये ना डूबते। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान कहती हैं जलसे से लाताल्लुकी ने साबित किया कि राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत को जमीन बोस कर दिया। लाहौरियों से मुतालिक महमूद अचकजई की बदजुबानी पर तमाम अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। दूर दराज से आए जलसों के शुरका को अपोजिशन ने बदले में सिर्फ कोरोना ही दिया। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जलसे से लाताल्लुकी ने साबित किया कि राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत को जमी बोस कर दिया। लाहौरियों से मुतल्लिक महमूद अचकजई की बदजुबानी पर तमाम अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए। दूर दराज से आए जलसे के शुरका को अपोजिशन ने बदले में सिर्फ कोरोना ही दिया है। वजीर आजम के मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर का नून लीग को मशवरा। कहते हैं मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम पार्लिमानी अराकीन को चाहिए इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवा दें। मुशीर दाखिला बराह एहतसाब कहते हैं कि मियां साहब खुद जनवरी में आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। नून लीग के तमाम पार्लिमानी अराकीन को चाहिए इस्तीफे लंदन वाले कायद मियां साहब को भिजवाएं। रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरमीम की मंजूरी ले ली गई। बगावत और बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तकफीज कर दिया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत विफाकी हुकूमत का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को दिया गया। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज करा सकेंगी। मुतल्लिका अदालत सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर दर्ज होने वाले मुकदमे का ट्रायल नहीं करेगी। सेक्रेटरी दाखिला के अलावा सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से भी मुकदमे का इंदराज हो सकेगा। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो गई है। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया।
24 घंटों में मजीद 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,40,700 हो चुकी है। आपको बताएं कि 40,787 हो गई है। 3,84,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 46,629 जेर इलाज हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,362 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। मोहलक वारिस 36 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक कोरोना से 4,40,787 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,95,702, पंजाब में 1,27,541 शहरी मुतासिर हुए हैं। अभी आपको बताएं कि मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना के असरात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया, जो मुस्बत आ गया। कोरोना की तशखीस के बाद उन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा, गुज़श्ता कुछ रोज से तबीयत नासाज थी। उन्होंने अवाम से सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कोरोना वायरस से मुतासरा एक और लेडी डॉक्टर ने दाई अजल को लब्बैक कह दिया। लेडी डॉक्टर प्रोफेसर अलमास अफरीदी नसीर टीचिंग अस्पताल पेशावर में अपने फराइज मनसबी अंजाम दे रही थीं और कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल थीं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अब तक 31 डॉक्टर जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं कि 31 डॉक्टर जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर एक और लेडी डॉक्टर ने दाई अजल को लब्बैक कह दिया। लेडी डॉक्टर प्रोफेसर अलमास अफरीदी नसीर टीचिंग अस्पताल पेशावर में अपने फराइज मनसबी अंजाम दे रही थीं और कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल थीं। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद अब तक 31 डॉक्टर जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से 16,18,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 7,26,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,06,000, ब्राजील में 1,81,000, भारत में 1,43,000, मेक्सिको में 1,14,000, रूस में 47,000, फ्रांस में 57,911 और सऊदी अरब में 6,048 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 5,08,64,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,01,62,000 से जायद जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,06,459 अमवात हो चुकी हैं और 1,67,37,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,43,393 और 98,84,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,81,419 और 69,01,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुशीर कौमी सलामती अमूर मोईद यूसुफ कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम किया है कि भारत हर मामले पर झूठ का सहारा लेता है। खुद उनका वफ्द भी भारतीय साजिश का हिस्सा बना। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करता है। हम इस हवाले से डोजियर दे चुके हैं। पाकिस्तान अब किसी के दबाव में आएगा, ना ही खामोश बैठेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार जारी है। मुशीर कौमी सलामती उमूर मोईद यूसुफ कहते हैं, यूरोपीय यूनियन ने तस्लीम किया कि भारत हर मामले पर झूठ का सहारा लेता है। खुद उनका वफ्द भी भारतीय साजिश का हिस्सा बना। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करता है और हम इस हवाले से डोजियर दे चुके हैं। पाकिस्तान अब किसी के दबाव में आएगा, ना ही खामोश बैठेगा। पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर जारी है।
यहाँ आपको बताएं कि भारत बाज ना आया, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल चढ़ी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग से 45 साला शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की गने खामोश हो गईं। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया, भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी मामूल बना ली। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फौज के LOC फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज की चरी कोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 45 साला शख्स जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। जख्मी शहरी को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरान इस्लामी निजाम के नफाज की बातें तो बहुत करते हैं मगर अमली इकदामात के लिए तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने तलवी की के मेहर हैदर के भाई की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, जमीयत इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम लाना चाहती है। दूसरी सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए तो बड़े बड़े जलसे कर रही हैं मगर इस्लामी निज़ाम की बात कोई नहीं कर रहा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जालिम हुक्मरान को वोट देना गुनाह है। हम कैसे मुसलमान हैं? हमारी अदालतों में अंग्रेज का निज़ाम है। हमारा मुआशी निज़ाम सूद पर कायम है। हमारा निज़ाम तालीम मखलूत हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा, लेकिन पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमरीका, बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस में दिखाई देगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण शाम 6:34 पर शुरू होगा और रात 11:53 पर इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण से मुतालिक माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये उस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह ढांप लेता है। पाकिस्तान में इससे कबल 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण देखा गया और सक्खर में 98% सूरज ग्रहण हुआ था। रवा साल सूरज को 2 बार और चांद को 4 बार ग्रहण लगा। बर्रे सगीर पाको हिंद के मुमताज शायर और नसर निगार जॉन एलिया का आज 89वां योम पैदाइश है। जॉन एलिया को इक़्तिदार शिकन और बागी कहा जाता है। वो आज भी नोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से बहुत पसंद किए जाते हैं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। समाज फरमाया, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ ज़हन अब बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज, कई इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे पर हद निगाह 30 से 100 मीटर रह गई। दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मोटरवे पुलिस की हिदायत जारी। धुंध के बायस मोटरवे M4 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खानेवाल, लोधरा, मुल्तान, बहावलपुर में भी धुंध के डेरे। रोहड़ी से रहीम यार खान तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 भी बंद कर दी गई। हादसा से बचाव के लिए मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हदायत की है।